वेलकम टू द पुनीत फिटनेस गाइस। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। तो गाइस, आप मुझे हंसते खेलते देखते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि आराम से क्यों बैठा हुआ है आज ये। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है किसी हंसी मजाक से स्टार्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है ना। शायद जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे कई लोगों को एतराज़ भी हो, लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो गाइस, मैं किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, और वो चीज़ क्या है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है इंसान को। ठीक है। हमारा एक भाई चला गया उसी को यूज़ करते करते, जिसका नाम था आदेश पहलवान। काफ़ी अच्छी बॉडी थी उसकी। ठीक है। और 23 ईयर्स ओल्ड था, कोई ज़्यादा मतलब एज भी नहीं थी उसकी। लेकिन गलती क्या थी? ठीक है, गलती मैं इसलिए बोलूँगा, गलती मैं उनकी बोलूँगा या उनके जो ट्रेनर है उन्होंने गाइड किया, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में। लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई है, ठीक है, जो हमने रिसर्च करी है और जो अदर वीडियो से भी देखा है, तो वो क्या है, वो जो यूज़ करते थे, एक स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे जिसका नाम है एम्प। एक और है सेट्रिक करके, लेकिन एम्प ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाइस। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि चीज़ क्या है। ठीक है। एम्प क्या होता है, वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो वो तो एक नॉर्मल होता है कि ठीक है, आप प्री वर्कआउट से आपको एनर्जी आएगी, लेकिन इंस्टेंट और जैसे कहते हैं ना कि घोड़े जैसी एनर्जी आ जाए, जैसे कोई घोड़ा दौड़ता थकता नहीं है, वैसी एनर्जी मिलती है इससे। लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स है गाइस, ये स्टेरॉइड वैसे सारे ही ख़राब है, लेकिन जो कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, और जिनका जो प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं उनको जाना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है लेने का। ठीक है। लेकिन जो एम्प है, एम्प तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए मतलब ये समझ लो एक शराब की तरह है, इसको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, कि ऐसा स्टेरॉइड है, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पुराने समय में पुराने क्या, अभी का भी समय ऐसा है कि इसको जो घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा जो रेस वगैरह होती है, तो रेस से पहले उनको इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो फुर्ती में भी रहे और थके ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो हम उल्टा कर रहे हैं। जो चीज़ घोड़ों के, क्योंकि उनका शरीर देखो कितना बड़ा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि क्षमता। ठीक है। अब हम जानवर तो नहीं है ना। अब हमने क्या कर रखा है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम में खुद को चमकाने के लिए, जो नई उम्र के लड़के हैं वो पागल हो रखे हैं। ठीक है, अंधे हो गए हैं, और जो ट्रेनर हैं वो बड़े बहन के लोड़े हैं वो। ठीक है ना। मैं गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किसी की ज़िंदगी कुछ नहीं। स्टेरॉइड्स गाइस हर कोई लेता है, लेकिन कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो एम्प के बारे में बता रहा हूँ वो इस कैटेगरी के लायक ही नहीं है, समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन में हम इंजेक्ट कर रहे हैं, भाई एनर्जी अगर आपको लेनी है, आप प्री वर्कआउट पी रहे हो, प्री वर्कआउट से अब आप इतने डिपेंड मत हो जाओ ना किसी चीज़ पे कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप मतलब और फुर्तीले दिखाने के लिए आप लिए जा रहे हो, तो फिर आपके जो शरीर की ताकत है वो कहाँ से लगेगी? प्री वर्कआउट तक एक नॉर्मल है। और प्री वर्कआउट भी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत सारा लेना है, हम भी यूज़ करते हैं, हम अपनी आधी स्कूप ले लेते हैं, कभी एक स्कूप ले लेते हैं, लेकिन अपनी जो शरीर की एनर्जी है उसको भी यूज़ करना चाहिए, तभी तो ऑर्गन्स ढंग से काम करेंगे। हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लिया, मतलब जो एम्प ले रहे हैं इंजेक्ट कर लिया, तो उनको एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन वो यूज टू हो जाते हैं। गाइस, एक ऐसा ड्रग है ये कि अगर आपने इसको लेना स्टार्ट कर दिया फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते, फिर ये आपकी जान लेगा ही लेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपकी जान जाएगी जाएगी। ये स्लो पॉइजन है। तो इस स्टेरॉइड से तो बहुत दूर रहे, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ठीक है ना। मैं किसी स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं गाइस, सबको लेना पड़ता है। ठीक है, उनको अपना लेवल अचीव करना, लेकिन वो उसको भी सेफली लिया जाता है। अब ये नहीं कि तुम किसी चीज़ को लिए जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो एम्प है वो तो ये समझ लो आप उसको सेफ हो ही नहीं सकते, तो इसका तो काटा मार दो। अगर आप ले भी रहे हो या आपका ट्रेनर भी गाइड कर रहा है, तो सबसे बड़ा चूतिया है वो। ठीक है ना। सबसे बड़ा महा चूतिया है जो दे रहा है। ठीक है। तो अवेयर हो जाओ, मत लो। ठीक है, कोशिश करो अपनी एनर्जी लगाओ। ठीक है, प्री वर्कआउट है, बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी काफ़ी सप्लीमेंट है जो आप उसको यूज़ कर सकते हो और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अपने डाइट अच्छी रखो, अपने कार्ब्स अच्छे डालो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे डिपेंड मत हो। अब जो हमारा आदेश भाई है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ कि चक्कर क्या हुआ था कि उनको तो हैबिट बन गई थी। ठीक है, तो जब वो इंजेक्ट करते थे, मतलब इसको 15 से 20 मिनट, 15 मिनट पहले इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इन एनर्जी आती है, मतलब एक बेचैनी से होने लगी उनको। ठीक है, मतलब रेगुलर ले रहे थे, उन्होंने क्या ले लिया, ओवरडोज ले लिया, सुनने में ये आया है, लेकिन ये ओवरडोज मैं नहीं मानता, ये चीज़ ही ख़राब है। ठीक है, तो उसने ले लिया। अब देखो, लीवर हो गया, किडनीज़ हो गया, हमारे ऑर्गन्स हो गए, एक चीज़ को झेल रहे हैं। अब आप किसी को दुख दिए जाओगे, कभी तो बंदा हाथ उठाएगा ना, ये नेचुरल सी बात है। वैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन्स को तुम काम करवाए जा रहे हो, एक्स्ट्रा काम करवाए, तुम खा रहे हो, तुम डाइट भी ले रहे हो, ऊपर से तुम वो चीज़ भी डाल रहे हो जिसको डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो जाता है ऑर्गन्स को, तो लीवर किडनीज तो बोलेंगी ना। तो उन्होंने हाथ उठा दिए।
रास्ते में जाते जाते क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ख़त्म, कहानी ख़त्म। एनर्जी इतनी आएगी तो क्या सुनने में यह आया है कि बंदा दीवार में मतलब उसने घूसे मार मार के एसी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, मतलब इंस्टा एनर्जी, इतनी बेचैनी हो गई थी लास्ट तक कि ख़त्म हो गई थी कहानी। तो ऐसा काम मत करो, ठीक है। कोशिश करो, देखो होनी ना होनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आप जानबूझ के गड्ढे में मत गिरो, ठीक है। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब देखो वो तो 23 साल के थे, मरने के बाद सब यहीं रह जाते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता गाइस। तो अपना टोरा दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे, या अपनी बॉडी दिखाने के लिए, या स्टड बनने के लिए, मैं उनको नहीं कह रहा कि उनका क्या मोटिव था, लेकिन जो आजकल के लड़के लगे हुए कि फेमस होना है सबको, कि इंस्टाग्राम पे छाना है, तो गाइस मत करो, सब यहीं रह जाएगा, आपकी फेमसिटी भी यहीं रह जाएगी। सतीश कौशिक जी मर गए हमारे, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया। अब उनको कुछ टाइम बाद हम स्टेटस वगैरह लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, भूल गए सतीश कौशिक कौन था। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। हाँ, आपका लेवल है, लो स्टेरॉइड्स, लेकिन वो लो जो ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ठीक है। होते सब है, लेकिन आप बच सकते हो उन सब चीज़ों से, ठीक है। तरीका होना चाहिए, और अच्छे ट्रेनर जिसको नॉलेज है उसके गाइडेंस में लो। ये नहीं कि किसी से भी झोला छाप उठा लिया, उसको पता है क्या है, मार दिया, ख़त्म कहानी। वो तुम्हें थोड़ी पूछेगा, या बाद में तुम्हें साइड इफेक्ट होंगे, थोड़ी पता चलेगा इन सब चीज़ों का। तो अगर ट्रेंड हो रहे हो तो अच्छे ट्रेनर से हो, प्रोफेशनल ट्रेनर से हो, ताकि वो अच्छी गाइडेंस दे सके। ये किसी भी आंडू फांडू के चक्कर में पड़ के अपना शरीर ख़राब मत करो। हाँ, ले वही जो प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहता है, ठीक है। जिसको अपनी बॉडी फिट रखनी है तो वो अपने सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, खाओ यार दबा के, क्या दिक्कत है, ठीक है, उससे ही ठीक हो जाओगे। हाँ, जाना है प्रोफेशनल लेवल पे तो लेना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सच ये लेता हर कोई है, ठीक है ना। कोई दूध का धुला नहीं है साला, ठीक है। कोई कहता है कि मैं नेचुरल हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, गाइड्स। हाँ, जेनेटिक्स का फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक लेवल पे आके सबको यूज़ करना ही पड़ता है अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे आएगा। लेकिन तरीके होते हैं, ओवरडोज नहीं लेनी होती, एक तरीके होते हैं। मेहनत ज़्यादा करो और उसको यूज़ कम करो, ठीक है। देखो अपनी बॉडी ग्रो करेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। जल्दी के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं यार मुझे इंस्टाग्राम पे छाना है, सिक्स पैक ऐप दिखाने, फलाना बंदी सेट करनी है, वो भी वहीं की वहीं रह जाएगी, तुम मर जाओगे, किसी और के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे घर वालों का होगा, तुम्हारे माँ बाप का होगा। तो मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरा काम था आपको अवेयर करना, ऐप से बहुत दूर हो जाओ, ठीक है। तुम्हें बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। शुरू में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब अंदर की कहानी ख़राब होना स्टार्ट होएगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है एक रात ऐसी आए कि सोते ही रह जाओगे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, और आदेश भाई इसके बहुत ही सहानुभूति है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए, ठीक है। गलत कोई नहीं है, लेकिन गलत गाइडेंस देने वाले महाचोर है, मादर चोद है वो, ठीक है ना। उनसे दूर बच के रहो बस, ऐसे मादर चोदों से। किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो तो सबसे पहले देखो वो प्रोफेशनल है या नहीं है। झोला छाप है तो उससे बहुत दूर हो जाओ, वो तुम्हें चूतिया बनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपनी जेब भरनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप अवेयर हो जाओ, ठीक है। चले ना चले, एटलीस्ट जो मेरे लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ कुछ मिसगाइड नहीं करके, उन पैसा नहीं कमाना चाहूँ, मुझे बच्चे को अच्छा रखना है और उसको आगे भी पहुँचाना है, दोनों काम करने, ठीक है। तो और ट्रेनों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सिर्फ पैसा मत कमाओ, नाम कमाओ। नाम कमाओगे पैसा खुद आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो नाम के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं, ठीक है गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अमल करिए, ठीक है। और औरों को भी अवेयर कीजिए इस वीडियो के थ्रू, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों के भी पास जाए, और उनको कम से कम जो यूज़ कर रहा है वो भी छोड़े इस चीज़ को, ठीक है। छोड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आदत पड़ गई है, किसी की भी आदत पड़ती है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है, धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। तो कोशिश करो इससे दूर हो जाओ, ठीक है। आशा करता हूँ, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो हंसी मजाक की हो या कुछ हो, कुछ वीडियो अवेयरनेस के लिए भी बनी जाती है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अमल कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।